Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear friends. Today we are going to start our next class, our new class from the subjects. तो subjects में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Nominative subjects लिखेंगे. Nominative nominative subjects. Nominative subjects जो हैं, nominative subjects सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? I. उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे we, he, she, it, they and you. अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स कहा क्यों जाता है? नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स क्यों कहा जाता है, इसका जवाब देने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहा हूं. मसलन यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं ईट्स. अब इस ईट्स के वर्ड को मैं लिख रहा हूं मी ईट्स. क्या ये जुमला हमारा सही होगा या गलत होगा? नो, इट इज रॉन्ग सेंटेंस. क्या हमारा सही जुमला नहीं है. अगर मैं यहां पर लिखता हूं माय ईट्स तो फिर भी हमारा जुमला गलत है. अगर मैं लिखता हूं शी ईट्स तो अब हमारा जुमला जाकर करेक्ट होता है, जाकर सही होता है. अब इसका मतलब है कि इसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं थे, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. और जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स. अब हम जाते हैं इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अलग अलग करने के लिए जाते हैं. जैसे मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था माना बोलने वाला, और सेकंड पर्सन बोलने वाला. तो सेकंड पर्सन क्या होता है? सुनने वाला. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए. सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए. तो अब हम इन सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है. तो आई को अगर हम जुमले में यूज करता हूं, अगर मैं बोलता हूं तो आई एम टीचर, तो इसका मतलब है मैं आपसे मुखातिब हूं. आई खुद बोल रहा है, बोल के बता रहा है आप लोगों को कि आई एम टीचर. क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है इसलिए आई को हम क्या नाम देंगे? फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन आई क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. अब वी के बारे में आते हैं. अगर यहां पर हम दोस्त बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर कोई बाहर से गुजरता है और हमसे पूछता है हु आर यू, जब हम जवाब देते हैं तो हम में से कोई भी एक शख्स सबकी तर्जुमानी करेगा, मगर क्या वर्ड इस्तेमाल करेगा? वी का लफ्ज इस्तेमाल करके सबकी तर्जुमानी करेगा. वी आर स्टूडेंट्स. अब इसका मतलब है वी आर स्टूडेंट्स. जब हम जवाब दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. तो यहां पर वी भी हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन. मगर ये जो आई था हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, मगर वही हमारा फर्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा. उसके बाद आते हैं ही की तरफ. अब यहां पर आप सपोज करें यहां पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है. क्योंकि मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसका मतलब है मैं मुखातिब किससे हूं? आप लोगों से मुखातिब हूं. तो मैं आप लोगों को अगर मुखातिब होकर कहता हूं कि ही इज माय स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन. और किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में. इसका मतलब है जिसके बारे में बात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन. सो थर्ड पर्सन. अब ये ही जो थर्ड पर्सन है ये भी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है. अब अगर शी की, जैसे हमने ही की मिसाल दी थी, वैसे ही अगर हम शी की मिसाल देंगे, मैं आप लोगों को कहूंगा शी इज माय स्टूडेंट. इसका मतलब है मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की है वो क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? शी भी हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन. और ये भी किस में शुमार होगा? काउंट होगा, सिंगुलर में काउंट होगा. अब इसी तरह मैं मिसाल दूंगा इट इज चेयर. तो इसका मतलब है मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और किसके बारे में बात हो रही है? इट के बारे में बात हो रही है. तो इसका मतलब है इट भी हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन. अब इट थर्ड पर्सन जो है ये भी किस में काउंट होगा? सिंगुलर में होगा. अब पहले मैं एक की बात कर रहा था कि ही इज माय स्टूडेंट्स या शी इज माय स्टूडेंट्स. अब एक किसी की बात नहीं कर रहा आप लोगों से. अब जो शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों से, दे आर माय स्टूडेंट्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है देयर आर इन द नंबर ऑफ द 10 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन माय क्लास. सो उनके बारे में आप लोगों से मैं मुखातिब हूं कि दे आर माय स्टूडेंट्स, मैं बोलने वाला.
आप सुनने वाले में फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और दे के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है जिसके बारे में बात हो वो थर्ड पर्सन, मगर यहां पर क्या होगा, सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि ज्यादा है, इसलिए इसको हम काउंट करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। अब आते हैं यू की तरफ। अब यू, जैसे कि मैं आप लोगों की क्लास दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो क्या करूंगा, कौन सा सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, और सब्जेक्ट इस्तेमाल करूंगा यू, क्योंकि जैसे कि आप सुनने वाले हैं और सुनने वाले के लिए मैंने यू इस्तेमाल किया, सुनने वाला वैसे ही होता ही सेकंड पर्सन है, तो इसका मतलब है यू भी क्या हो गया, सेकंड पर्सन। मगर यहां पर सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है। अगर मैं यू को अब बॉय के लिए इस्तेमाल करूंगा, फॉर एग्जांपल यू आर अ बॉय, इसका मतलब है यू को मैं सिंगुलर के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया। अगर मैं कहता हूं कि यू ऑल आर बॉयज या यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तो अब यू को मैं प्लूरल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो जाता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो जाता है। तो यू को सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हमने क्लियर कर दिया हमारे सब्जेक्ट्स में से कि कौन से फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नॉमिनेटिव जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको हमने क्लियर कर लिया। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट्स क्या कहलाते थे, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाते थे। अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। तो पॉजिटिव सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, पॉजिटिव सब्जेक्ट हमें क्या दिखाते हैं, कनेक्शन दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। विदाउट द कनेक्शन, विदाउट द रिलेशन, दे डोंट गिव एनी मीनिंग। अब आई में बन जाता है माई। अब अगर मिसाल दूंगा, मैंने आप लोगों को अभी कहा था कि रिलेशन या कनेक्शन के बगैर मीनिंग नहीं देते, तो अब जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं कि मेरी बात सही है या गलत है। माई इज टीचर, ये जुमला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन के बगैर है और विदाउट कनेक्शन इट डजंट गिव एनी मीनिंग। सो माई ब्रदर इज टीचर। अब हमने अगर लिखा मैं ब्रदर इज टीचर, इसका मतलब है मेरा भाई टीचर है, तो अब हमारा जुमला सही हो गया। ये विद कनेक्शन इनको यूज करते हैं। अब वी में से क्या बनेगा, आवर, ही में से क्या बनेगा, हिज, और शी में से क्या बनेगा, हर, और इट में से क्या बनेगा, इट्स, और दे में से क्या बनेगा, देयर, और यू में से योर। अब इनकी जो उर्दू में हम मीनिंग निकालते हैं वो किसके मुताबिक निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशंस। उनके रिलेशंस जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उनके मुताबिक हम उनकी मीनिंग निकालते हैं। कैसे? अगर मैं कहूंगा माय ब्रदर, तो इसका मतलब है माई की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेरा। अगर मैं कहूंगा कि माय सिस्टर, तो माई की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेरी। अगर मैं कहूंगा माय फ्रेंड्स, तो माई की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेरे। तो इसका मतलब है इनकी जो उर्दू मीनिंग है उसके रिलेशन के मुताबिक हम निकालते हैं। अब जा रहे हैं इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक और पॉइंट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि दे आर नॉट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कैसे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसकी मिसाल दूंगा। दिस इज माई पेन। अब ये जो माई है ये किसके साथ इस्तेमाल हुआ, पेन। और पेन क्या है, नाउन। इसका मतलब है नाउन के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसे अगर हम बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे, तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। कैसे? मिसाल यहां पर दूंगा, दिस पेन इज माइन। अब माइन की सूरत में, अब माई की मीनिंग और माइन दोनों जो मीनिंग है, जो माना है, जो मतलब है, वो एक जैसा, मगर यहां पर ये माई की सूरत में आएगा क्योंकि ये नाउन के साथ लगा है। ये विदाउट नाउन, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लग रहा, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो माई में से क्या हो जाएगा, माइन। आवर में से क्या हो जाएगा, आवर्स। और हिज में से क्या हो जाएगा, हिज ही रहेगा। हर में से क्या हो जाएगा, हर्स। और इट में क्या हो जाएगा, सेब रहेगा। और दियर में क्या बन जाएगा, THIRS, दियर्स। और योर को हम लिखेंगे योर्स। तो इस तरह हमने पॉजिटिव जो थे उनको हमने क्लियर कर दिया सब्जेक्ट को। इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो हमारे केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे।
अब ऑब्जेक्ट से कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वो क्या होता है, नॉमिनेटिव, और जो रिलेशन और कनेक्शन दिखाए उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव। जो काम को, एक्शन को रिसीव करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। अब जो सब्जेक्ट्स लिखेंगे इसका मतलब है वो काम को या एक्शन को रिसीव करेंगे और वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। तो अब यहां पर आई में से क्या बन जाएगा, बी, वी में से क्या बन जाएगा, वी में से क्या बन जाएगा, अस, ही में से हिम, शी में से हर, और इट में से इट ही रहेगा। सिर्फ पोजीशन तब्दील होगी क्योंकि वो शुरू में वो सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब है, ये शुरू में आते हैं। ये रिसीवर होता है किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए, तो इसका मतलब है ये आखिर में इसकी पोजीशन होगी। दे में से हम क्या बनाते हैं, them, और यू में से यू ही रहता है, सिर्फ इनकी पोजीशन तब्दील होगी। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट बनते कैसे हैं। रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट ऐसे बनते हैं कि पॉजिटिव केस और कुछ ऑब्जेक्टिव केस के आखिर में हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिंगुलर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सिंगुलर के साथ हम किसका इजाफा करेंगे, सेल्फ का इजाफा करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर सेल्व्स रखेंगे। जैसे कि आपको सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका आता होगा, जिसमें आखिर में अगर एफ या एफ ई आ जाए तो हम एफ या एफ ई को मिटाकर वी रखते हैं और उसके बाद हम उसमें वी ई एस का इजाफा करते हैं। वी के बाद हम ई एस का इजाफा करते हैं। अब आई है, आई का हम यहां पर क्या करेंगे, माई, और उसके बाद हम इसके साथ मिला देंगे सेल्फ को, माई सेल्फ। वी है तो वी के साथ, क्योंकि वी हमारा, जैसे अभी मैंने बताया था कि वी हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम सेल्फ नहीं रखेंगे, उनके साथ हम क्या रखेंगे, सेल्व्स रखेंगे। उसके बाद ही है तो ही को ऑब्जेक्टिव में, और तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। शी में से क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। इट में से क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, और दे में से क्या हो जाएगा, डैम सेल्व्स, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है। और यू में से क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। अगर हम योर को फॉर द सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो योर के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। अगर हम योर को एज अ प्लूरल यूज करेंगे तो योर के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे। जैसे हम यहां पर योर सेल्व्स। अब इनको मजीद जानने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। मसलन अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि ही killed, अब यहां पर जो जुमला लिखा तो ये जुमला हमारा मुकम्मल नहीं है। अगर मैं लिखूंगा he killed himself, उसने खुद को कत्ल किया, इसका मतलब है खुदकुशी की। तो इसका मतलब है ये काम है वो मुड़कर फिर किसकी तरफ आ रहा है, सब्जेक्ट्स की तरफ आ रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट्स कहलाता है। ये रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट भी कहलाता है। और हिमसेल्फ, जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं इसको एज ए एम्फेटिक केस भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है आइए आपको बताऊं। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा ही ओपन्स द डोर, अब ये देखिए ये जुमला लिखा है, ये ओपन्स द डोर, तो ये जुमला हमारा मुकम्मल है। इसका मतलब है इसकी मीनिंग मुकम्मल दे रहा है, ये जुमला मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। अब लिखूंगा हिमसेल्फ, अब यहां पर अगर मैं हिमसेल्फ, ही ओपन्स द डोर हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ ना लिखूं तो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब है इसके बाद भी हमने लिखा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ये एम्फेटिक केस कहलाएगा।